हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपनी क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बेस है 2024-25 मतलब नया सिलेबस है। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी मैं इसको 5.1 में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको एपी समझ आ गया होगा कि आप एपी में आप क्या करते हो। ठीक है, तो अब आज के इस एक्सरसाइज में जो हम करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे 5.2 का, जिसमें क्या बताया गया है। जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हो। जैसे कोई गिवन एपी है तो उस एपी की टर्म्स आपने कैसे निकालने हैं, वो आपसे आपको यहाँ पर बता गया होगा। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने में अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जांपल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। हो जा भाई। तो देखो, आपने एपी क्या पढ़ा था। एपी आपने ये तो पढ़ा था, पेन लेना है क्या, ये ले लिया। एपी आपने क्या पढ़ा था कि A1 मतलब कुछ टर्म्स होती है, A1 A2 A3 A4 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपने एपी पढ़ा था। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, लिमिटेड एपी पढ़ते हैं, फाइनाइट एपी पढ़ते हैं। एक इनफाइनाइट होता है जिसमें हमें पता नहीं कितनी वैल्यूज गिवन है, और एक एक आपकी इनफाइनाइट होती है। सॉरी, इनफाइनाइट में वैल्यूज पता नहीं, फाइनाइट में हमें वैल्यू पता होती है। तो इसमें हम क्या बोल देंगे, हम इसमें हमें वैल्यूज दी जाएगी कि आपको इस टर्म तक जाना है, या फिर कोई लास्ट नंबर आपको दे देगा तो पता करना है कि वो नंबर्स कौन सा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो जैसे आपने वहां पर क्या सीखा कि A1 जो है वो फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और डी क्या होता है, डी आपने कॉमन डिफरेंस आपने पढ़ा था। बस उन्हीं सभी का यूज करेंगे, यहाँ पर ज्यादा कुछ करने वाले नहीं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था कॉमन डिफरेंस के बारे में, D2 माइनस D1 इज इक्वल टू D3 माइनस D2, कुछ इस तरह से पढ़ा था। राइट, पढ़ा था ना। और ऐसे चलते चलते आप क्या कर रहे थे, ये आपकी ए एन हो गया, मतलब लास्ट टर्म जो भी हम मान सकते हैं वो मान ली। ठीक, तो ऐसे चलते चलते आपने क्या किया था कि ए एन ए n-1, ये आपने क्या पढ़ा था, पढ़ा था कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो बस वहां से ये चीजें हमने डिस्कस करनी है कि ये आपने जो ये एन लिखा ना, ये एन कौन सी टर्म है, तो ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते अपना। तो ए वन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म है, तो जैसे कि मैं ए मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म को ए मान लेता हूँ। ठीक है, राइट। A2, A2 क्या मानते हो हम A2 को क्या मानते थे, A1 में अगर आप इसके अकॉर्डिंग, अरे डी डी क्यों कर दिया, यहाँ पर सारा ए है भाई, ये सारा ए है। ठीक है, ए, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि A2 माइनस A1 कितना है, डी है। तो यहाँ से आपका A2 कितना आ जाएगा, A1 प्लस डी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप चेक करोगे, यहाँ से यहीं से आप चेक करोगे कि A1 प्लस डी, और A1 कितना आपका, ए है, ए प्लस डी। ठीक है, आगे चेक करो A3, A3 मतलब A2, A2, राइट, A2 प्लस डी। A2 कितना है, ए प्लस डी, ये A2 है और प्लस में डी लग गया, तो आपने क्या निकाला, ए प्लस 2D निकाला। ठीक है, A4 करो, A4 करो, A3 प्लस डी, मतलब पिछले टर्म में एक और डी ऐड कर देना। तो ये ऐसे कितने अब आप बना सकते हो, तो यहाँ पर ए प्लस 2D, A3 था और प्लस में डी ऐड कर दिया, तो A+3D हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छे से समझना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिंक है, तो वो लिंक आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, A5, A5 मतलब पिछले टर्म में एक डी और ऐड कर दिया, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर दी, तो वो आपके एपी बना रहा है। तो A4 कितना, A+3D प्लस डी और कर दो, तो यहाँ से A+4D हो गया। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको यहाँ से क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से देखना। अगर आप इसी में देखोगे तो A5 आपने क्या लिखा, A+4D लिखा। ठीक है, राइट, ये लिखा होगा ना। A4,
A4 आपने क्या लिखा, A+3D लिखा। A2, A2 क्या लिखा, सॉरी A3 क्या लिखा, A+2D लिखा। एंड A2, A2 आपने क्या लिखा, A+D लिखा। और A क्या लिखा, A लिखा, A1। ये चीज तो आप लिख रहे हो, ये तो एपी है। तो आप यहाँ से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पर टू है, ठीक है, टू है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर फोर है, ये थ्री। ये लिंक देखो, ये लिंक। तो ये लिंक कैसे बना, A5 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो A+4 का सा है जो अपनी टर्म्स है उसमें एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। A+4 है, 4 - 1 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप A+3 - 1, क्योंकि थर्ड टर्म है उसमें एक माइनस कर दो, डी आ जाएगा। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो A+2 - 1 डी। और यहाँ देखोगे तो A+1 - 1 डी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ अब आप मेरी बात को समझ गए होगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एपी में एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जगह चाहिए मुझे यहाँ पर अच्छी वाली। तो आजा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जगह मिल गई, तो इस ए वन को क्या लिख दो, ए लिख दो। A2 को A+D लिख दो। और A3 को A+2D लिख दो। A4 को A+3D लिख दो, ठीक है। तो ऐसे चलते 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 आपके पास ए एन आ जाता है। और ए एन कैसे लिखोगे, A+ टर्म कितनी है, 5। यहाँ पर 5 है ना, 5 - 1, यहाँ पर 4। मतलब हर एक टर्म में 1 माइनस किया गया है, तो टोटल टर्म आपकी n है। और n - 1 अगर आप कर दोगे तो आपका ए एन आ जाएगा। ए एन कैसे निकला, A+n - 1 डी। अब समझो यहाँ पर मैं बात क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पर जो लिंक है ना, वो लिंक एक तो आपका टर्म्स और जो कॉमन डिफरेंस के साथ कोफिशिएंट है या जो मल्टीपल है वो आपका टर्म में से एक माइनस हुआ है। फर्स्ट चीज तो ये समझ आई आपको, ठीक है। सेकंड चीज क्या आई, यहाँ पर n की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो n मतलब आप वैल्यू निकाल दोगे एपी की कौन सी टर्म है। जैसे सेवंथ टर्म हो गई तो n की जगह 7 पुट करना है। गिवन एपी से हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस आपको जस्ट यहाँ पे मैं 10% समझाना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। तो जैसे आपने ये किया तो यहाँ से आपने क्या किया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा लिंक है वहां पर सभी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम है। चेक कर लो। फर्स्ट टर्म, कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए मैं आपका। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेक करो, सभी में सेम है, सभी में सेम है। और इसमें भी सेम है। तो भाई आपको ये सारा सब कुछ समझ आ गया होगा। तो यहाँ से आप एक चीज और समझ लीजिए, जो हम ये ए एन है ना, यहाँ पर ए एन, इस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे हम एल से भी डिनोट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए एन को हम लास्ट टर्म लिखेंगे तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला क्या बनता है आपका, n - 1 डी। ओके, तो ये जस्ट फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस पे बेस इतना सा आपका इंट्रोडक्शन है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। कुछ 6 7 एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे से। तो भाई चलो। तो बोला कि टेंथ टर्म ऑफ एपी, देखो, टेंथ टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके टेंथ, जो 10 दे रखा है ना, ये आपका क्या है, एन। एन, तो एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टेंथ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म। एन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एपी आपके पास क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, एंड सो ऑन है। तो यहां से हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म A = 2 और D = 7 - 2 = 5, राइट। ये है डी की वैल्यू, ये है। तो एन की वैल्यू 10 है, तो हमें क्या निकालनी, टेंथ टर्म निकालनी है। तो ए एन हमने निकालना, फॉर्मूला आपको पता है, A+n - 1। और डी, ए टेंथ अपने निकालना है, तो ए कितना है, 2 प्लस में n - 10 - 1 इंटू में 5।
ठीक है। तो टू प्लस 9 into 5 इज इक्वल टू 2 + 45 इज इक्वल टू 47। ए 10 की वैल्यू आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ चुका है। ठीक है, राइट। तो अब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। बोला है कि क्या बोला है कि आप देखो तो विच टर्म ऑफ एपी, ये जो कि -81 है, तो मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म है। तो एपी आपके पास गिवन है, एपी गिवन है कितना है 21, 18, 15 एंड ऐसे चलते चलते जो लास्ट टर्म है वो आपका 81 है। ठीक है, तो पहले इतना सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सी टर्म पर एपी है, मतलब कौन सा नंबर एपी पर है, कौन सी पोजीशन है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, तो ये कौन सी पोजीशन है, मतलब ये लास्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ए फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट टर्म। डी गिवन है कैसे, 18 - 21 इजिकल टू -3। और लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म आपका कितना है -81। तो बस आपको फॉर्मूला याद है, लास्ट टर्म को कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। पुट करिए, लास्ट टर्म कितना है -81 और ए कितना है 21 प्लस में एन माइनस वन इंटू में -3। ठीक है, तो माइनस को उधर ले जाओ, माइनस सॉरी पहले 21 जाएगा उधर, तो करिए 21 को इधर, -21 इजिकल टू एन माइनस वन और -3। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा। ठीक है, -102 एन माइनस वन और ये आपका माइनस का 3। ठीक है, -3 उधर जाएगा तो माइनस से माइनस पहले कट कर दो, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड एन माइनस वन, 3 से कट करो, 3 3 जा और 3 4 जा, 34। तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी है 34, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 प्लस वन इज इक्वल टू 35। सिंपल वे में आपको समझा दिया इसको। आगे क्या बोला है, इज एनी टर्म जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या है जीरो लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमने 21 लिया, ओके। डी कितना है -3 और लास्ट टर्म यहाँ पर जीरो बोल दिया गया। तो देखो लिखो फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है, एल कितना है जीरो इज इक्वल टू ए कितना है 21 प्लस में एन माइनस वन और डी, डी आपका -3 है। ठीक है, 21 को उधर ले जाओ, -21 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। माइनस से माइनस कटा क्योंकि मल्टीपल में है, तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू 21/3 हो जाएगा, कट करो 7। तो n की, n माइनस वन इज इक्वल टू 7 दे रखा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी आंसर। ठीक है, हाँ भाई। तो इसका सेकंड का, ये सेकंड का मतलब क्या होगा, यस यस, जीरो इज टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन आपके पास ये पूरा सॉल्यूशन हमने दे दिया है, रीजन देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिटरमाइन द एपी जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवन टर्म 9 है। चलो देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने किस तरह करना पड़ेगा, तो थर्ड टर्म मतलब ए थर्ड आपको दे रखा है कितनी 5 और ए सेवन कितना दे रखा है 9। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो इसको है ना मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो अब यहां से आप चेक करोगे, ए थर्ड मतलब ए प्लस टू डी है, इज इक्वल टू 5। मैं आपको ये चीज समझा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो ए प्लस 6d कितना हो जाएगा 9। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम सेकंड। तो जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो
तो लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस 6d माइनस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 9 - 5। राइट साइड वाले को माइनस होगा, तो ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 2d इज इक्वल टू 4। ए से ए हटा तो यहाँ से 4d आए, डी 4, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब पुट पुट डी इन इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 क्या, ए प्लस 2d है, टू टू इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, डिटरमाइन द एपी हमें फाइंड आउट करना। तो एपी फाइंड आउट करना है। एपी क्या होता है, A1 A2 A3 और A4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है A1, तो A1 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर डिफरेंस 5, फिर डिफरेंस 6, ऐसे चलते चलते आपको क्या आ जाएगा, एपी बन जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर दैट। तो लिस्ट ऑफ नंबर मतलब एपी दे रखा 5 11 17 20 8 नहीं 3। तो पहले तो इसको एपी चेक करिए। तो एपी चेक करने के लिए आपको डी डी की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, 11 - 5 इज इक्वल टू 6। और चेक कर लेते हैं 17 - 11 इज इक्वल टू 6। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6। एक फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5। ठीक है, और यहाँ पर 301 दे रखा है, तो 301 को हम लास्ट मान लेते हैं। ओके, तो आप इसको लास्ट फॉर्मूला यूज करिए, एन ए प्लस n - 1 डी। तो एन की वैल्यू आपको आनी चाहिए। देखो रैंक होती है चाहे स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है, उनके रोल नंबर रैंक जो भी है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो उसको तो हम आधा छोड़ नहीं सकते। तो याद रखना, अगर ये कंप्लीट आए, रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, ना ही डेसिमल आना चाहिए, तो कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव में। चलो चेक करते हैं। ये आपका 301 है, इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है, 5। ये आपका डी है ना, प्लस में n - 1 इंटू 6। 5 उधर गया, भेजो 5 उधर। तो 5 उधर गया तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, माइनस हो जाएगा ना। तो 301 - 5 इजिकल टू 6 n - 6। ओके, तो 5 इधर आया तो कितना हो गया, 296 हो गया। अब 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 302 इजिकल टू 6n। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 302 डिवाइड बाई 6 आ जाएगी। 2 से कट करिए, टू आपका 2 कितना हो जाएगा, 3 पे 2 से कट करोगे तो 151। ये गया 3 से, नहीं गया, तो ये आपका 151 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इट इज इट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो आना चाहिए। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। सॉरी, 309, 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज आपने लिखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये नया टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट स्टार्टिंग देखो, 3 3 9, 3 4 12। तो 12 आपका स्टार्टिंग है 3 डिजिट से, तो एपी लेट कर लेते हैं 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15, फिर नेक्स्ट 18, ऐसे चलते चलते लास्ट में जो आएगा वो कौन सा आएगा, 3 3 39। 39 देखो, 39, सॉरी 39 क्यों, 99। तो 100 होता है 3 डिजिट में, तो 100 हम लेंगे नहीं, तो 100 से छोटा ही होगा 99। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, फर्स्ट टर्म मिल गई। तो आपके पास ए मिल गया 12, डी मिल गया कितना है 3, और लास्ट टर्म मिल गया 99।
तो अब आप सोल्व करोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। एन एन फाइंड आउट करना है, तो कितने नंबर हैं ऐसे वहां पर फाइंड आउट करना, तो ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसको अपने आप सोल्व करोगे आप आगे। बाकी मैं आपको सारी चीज बता चुका हूँ, तो यहाँ से अपने आप सोल्व करोगे, ठीक है। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ये क्वेश्चन काम का है जिसको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ आपको। बोल दिया जाता है कि लास्ट टर्म से निकालो, बिगनिंग से तो आप निकाल रहे हो, स्टार्टिंग से तो आप निकाल रहे हो, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है लास्ट टर्म से कैसे निकाले। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जैसे मान लो कोई टर्म है, एम एच टर्म निकालते हैं लास्ट में, ठीक है, एम एच टर्म और एन एथ। देखो दो टर्म अपने पास, एन एच टर्म टर्म और एम एच टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म आपके पास ये ना, एन तो है स्टार्टिंग से, एम जो है लास्ट से। तो यहाँ से हम जो सोल्व करेंगे, तो एम मैथ टर्म आपने फाइंड आउट करना, टोटल आपकी एन टर्म है और ये आपकी लास्ट से है, ठीक है। तो एम एथ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज कर लो, एन माइनस वन प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग। तो इसको आप समझ जाओ ना, इस फॉर्मूले को आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और आपकी रैंक स्टार्टिंग से 11th नंबर पर है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी रैंक, जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं कितने हैं, 20, टोटल कितने हैं, 20, राइट। स्टार्टिंग से आपकी रैंक कितनी है, 11th मान लेते हैं। तो पूछ लिया जाए, सॉरी, एंड से, ये आपका एंड से लगा देते हैं, तो स्टार्टिंग से कितनी रैंक होगी, ये चीज हमने पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। टोटल कितनी है, 20 है, और लास्ट से कितनी है, 11th है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी रैंक है। अब इसने पूछा आपकी रैंक स्टार्टिंग से कितनी है, तो स्टार्टिंग से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इस बात का समझाने का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग से 10 है और लास्ट से 11 है, वो दोनों एक ही प्लेस है, ठीक है। राइट। अगर एक ही प्लेस है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बाद इसके बाद यहाँ पर कितने बचे, वो आपने काउंट करने हैं। इसके बाद मतलब इस, ये जो मेन है ना, ये मेन, इसके बाद कितने बचे होंगे, 9 बचे होंगे, ठीक है। और ये 9 कहाँ से आए, स्टार्टिंग में से एक माइनस कर दिया, समझे ना। स्टार्टिंग में से क्या किया, एक माइनस कर दिया, तो ये टोटल है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल का जो निकालने का फॉर्मूला है, स्टार्टिंग से प्लस एंड, दोनों तरफ से ऐड कर दो और किसी एक में से एक माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो दो लोग एक्स्ट्रा, मतलब एक इंसान 2 बार प्लस हुआ है, लेकिन उसी को हमें एक चाहिए, 2 बार तो नहीं चाहिए, तो एक माइनस कर देते हैं, माइनस क्या। तो बस ये आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो एम एथ फ्रॉम एंड, तो एंड से वैल्यू निकालने, तो एंड से वैल्यू निकालोगे तो देखो, तो टी, एस उधर जाएगा माइनस एस, ठीक है। ये क्या होगा, बिगिनिंग होगी, ओके। और एंड एंड माइनस वन है तो प्लस वन हो गया। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, क्या चीज यही लिखी है मैंने, बिल्कुल करेक्ट लिखी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे, बस आप क्वेश्चन करना है हमने। तो एपी आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है और डी कितना है, 7 - 10 - 3 हो जाएगा अगर आप सोल्व करोगे तो। और 11th टर्म पर फ्रॉम द लास्ट, तो पहले हमने टोटल टर्म्स निकालनी पड़ेगी। ए एन टर्म निकालने, ए एन कितने पे है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है आपका, -62।
तो यहाँ से एल की मदद से आप एन की वैल्यू निकालोगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म -62 है, ए कितना है 10 है, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, डी आपका -3 है। ठीक है, राइट। 10 उधर चला गया तो कितना हो गया, माइनस का 72 आ गया, इजिकल टू एन माइनस वन, और -3, इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे, 3 से उधर जाएगा तो 24 इजिकल टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है, 1 ऐड कर दो, 25 आ गया, एन की वैल्यू 25 आ गया। अब एन की वैल्यू 25 आ गया तो लास्ट से हम क्या मान लेते हैं, लास्ट से टर्म हो गई एन। लेट 11, अरे लास्ट से दे तो रखी, लास्ट लास्ट की वैल्यू दे तो रखी आपके पास। तो 11th फ्रॉम द एंड, तो 11th फ्रॉम द एंड कितना होगा, 25 टोटल है। 11th आपको गिवन है, स्टार्टिंग टर्म आपने निकालनी है, तो यहाँ से स्टार्टिंग निकालने तो ऐसे इधर आएगा, ए इधर आएगा, सॉरी भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत कर दिया, प्लस में वन, तो यहाँ से 25 और 10, तो 25 माइनस 10 15, तो ये क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग हमने 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालनी है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, 15, ए आपके पास गिवन है, डी आपके पास गिवन है, बस आपने ए एन निकालना है, तो ए एन की वैल्यू निकाली, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना है 10 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 15 माइनस वन, डी कितना है -3, तो 10 प्लस 14 इंटू -3, तो 10 -42 कितना आ गया, -32 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड 8% पर सिंपल इंटरेस्ट। देखो एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आया था एक्सरसाइज 5.1 में, वहां पर मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा एपी में, बल्कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। बाकी ये क्वेश्चन आ चुका है इस क्वेश्चन, तो आप देखिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द एंड ऑफ ईच ईयर का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट काउंट करना है। तो इंटरेस्ट क्या एपी बनेगा, अगर हाँ तो इंटरेस्ट एंड ऑफ द 30 ईयर आपको निकालना है। ठीक है, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो टाइम आपका कितना है 1 साल, तो 1000 गुना 8 गुना 2, सॉरी 1/100। तो मैं आपको वैसे एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप खुद सोल्व करोगे, तो यहाँ से 80 आया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का कैसे निकालोगे, 2 साल, 10,000, सॉरी 1000 गुना 8 गुना 2/100 कितना है, 8 गुना 16 160 आ रहा है। ठीक है, थर्ड ईयर थर्ड ईयर मतलब 160, अब आएगा आपका 240। ठीक है, फोर्थ ईयर ऐसा ही जो आएगा वो कितना आएगा, 320। ठीक है, तो ये आपका क्या एपी में है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर 80 आया, सेकंड ईयर 160 आया, थर्ड ईयर 240 आया, एंड फोर्थ ईयर 320 आया, एंड सो ऑन। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई 80, सेकंड सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 160 माइनस 80 करोगे तो 80 हो गया, तो आगे भी 80 का डिफरेंस है, तो ये यस, ये एपी में है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा यस, इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी में है। ओके, फर्स्ट का आंसर तो आ गया आपको एपी में। तो अगर ऐसा है तो 30 साल का निकालना है, तो 30 साल का मतलब लास्ट ईयर कितना, 13th ही है, तो बस सॉल्व कर दी थी एल की वैल्यू, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना है 80, प्लस एन कितना है 30, सॉरी एन है आपका 30,
ओके, 30 - 1 में डी कितना है 80। सॉल्व करिए, 80 + 29 × 80। 80 + 8 × 72, 8 × 16, 16 23। ऐड करिए कितना हो जाएगा 3200, सॉरी 2400 आपका आंसर दे देगा। 3200 कैसे लिख दिया, 2400 आपका आंसर दे देगा, ये आपका आंसर। ठीक है, ओके, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि इन ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकंड, 19 इन थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते देर आर 5 रोज इन लास्ट रो। ठीक है, तो अब इसने बोला कुछ रोज है अपने पास, तो पहले में कितना है 23 है, दूसरे में आपका 21 है, तीसरे में आपका 19 है, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म आ गई 5, जिसमें 5 रह गए। ठीक है, तो बस हाउ मेनी रोज, कितनी रोज हैं ये फिफ्थ, जो 5 रोज 5 फूल रखे हैं, ये कौन सी रो पर रखे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सोल्व करिए, ए की वैल्यू कितनी है 23, डी की वैल्यू कितनी है 21 - 23 इजिकल टू -2, एंड लास्ट टर्म कितनी है 5। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 d, तो लास्ट कितना 5 इजिकल टू ए कितना है 23 प्लस एन हमें निकालना है, और डी कितना है -2। तो 23 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, n - 1 और -2, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल, तो 2 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 इजिकल टू n - 1, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n + 9 + 1, n इजिकल टू 10। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो टोटल टोटल रोज कितनी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैश टोटल रो इज 10। ठीक है, टोटल 10 रो है। ओके, तो समझ आया होगा आपको अच्छा सा। आगे देखते हैं, बस एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अच्छे एग्जाम्पल थे, अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, अच्छा टॉपिक हमने कवर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।